ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। समय सार जिन देव हैं, जिन प्रवचन जिन वाणी, नियम सार निर्ग्रंथ गुरु करें कर्म की राह। हमारा देवशास्त्र गुरु की पूजन के अर्थ पर चर्चा चल रही है। और इसमें अभी हमने अक्षत का छंद देखा था। अक्षत के छंद की चर्चा में बात आई थी कि वास्तव में हम भी भगवान जैसे ही कुंद धवल शब्द आया था। भगवान जैसे ही धवल हैं, स्वच्छ हैं, निर्मल हैं, और पर से जरा भी हमारा कोई संबंध नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हमारे इस मार्दव स्वभाव को छोड़ करके, कोमल स्वभाव को छोड़ करके हम जड़ पदार्थों पे, अन्य द्रव्यों पर झुक जाते हैं। झुक जाते हैं मतलब हमारी प्रवृत्ति उनकी तरफ लगी रहती है, उनके प्रति हमारी आसक्ति बनी रहती है, और हम उसी वजह से दुखी होते रहते हैं, क्योंकि अपने स्वभाव को कभी पहचाना नहीं। अपने स्वभाव को नहीं पहचानने के कारण ऐसी दुर्दशा हमारी हुआ करती। मार्दव हमारा स्वभाव है, क्षमा भी हमारा स्वभाव है, आर्जव भी स्वभाव है। अब ये जो पूजा है ना, इस पूजा में विशेषता है, आप लोगों ने पढ़ ली होगी ये। हो गया? एट्थ वालों की हो गई? नहीं हुई अभी? इस पूजा की विशेषता क्या है? जिन जिनने पढ़ी है वो बताओ भी। देव शास्त्र गुरु की जो पूजन है, नाइन्थ टेंथ वालों ने तो पढ़ ली ना? नाइन्थ टेंथ वालों की हो गई? शास्त्री वालों की? बोलो भाई, कोई तो बोलो, क्या विशेषता लगती है देवशास्त्र गुरु पूजन में, बाबूजी ने जो लिखी है। क्या विशेष नजर आता है? बोलो। कुंद कुंद, तुम्हारा तो नाम भी आया है, कुंद धवल। हाँ बोलो। जैसे दूसरी पूजन होती है उनमें छंद पर भगवान से कहते हैं कि आप ये कर दो, आपसे अच्छे पद पाने पाए हैं। पर इसमें कहीं भी ऐसा नहीं किया गया कि आपसे कुछ मिल पाने आया हो। इसमें मतलब खुद ही का कहा गया है कि मैं खुद से ही दूंगा, बस आपको सुना रहा हूँ। हाँ, ये भी एक विशेषता है। और वो भी सही बात है कि भाई खुद से ही कहा है, किसी और से मांग नहीं रहे हैं, भगवान से नहीं मांग रहे हैं कि हमको ऐसा दे दो या वैसा दे दो या आप कर दो। ये भी एक बात है इसमें कि भगवान से नहीं मांगा गया, खुद ही करेगा। खुद की गलतियां भी अपन स्वीकार कर रहे हैं इसमें, और गलतियों को सुधार करके सुखी होने का काम भी हम खुद ही करेंगे। ये इसमें मुख्य बात एक तो आई। और क्या नजर आया इस पूजा को देखने पर, क्या दिखता है? देखो, ये जो पूजा है, इसमें शुरू से देखोगे तो सारे विकारों के अभाव के लिए एक एक छंद लिया। जैसे जल का छंद है, उसमें मिथ्यात्व के अभाव की भावना भाई ना। हम्म? फिर उसके बाद क्रोध वाली बात आई चंदन में। फिर मान वाली बात आई अक्षत में। फिर ऐसे ही माया की बात अभी आएगी, पुष्प वाला छंद अपने को देखना है अभी। ऐसे ही आगे लोभ की, और ऐसी अपनी जो खोटी प्रवृत्तियां हैं, जिनका अपने को नाश करना है, उन सबके नाश पर इस पूजा में जोर दिया गया। और कैसे दिया गया है कि एक कनेक्शन बिठाया उस द्रव्य से, उस विकारी भाव के अभाव का किस तरह से एक संबंध बैठता है, वो बिठा करके एक एक द्रव्य को, एक एक विकार के नाश के लिए लिया। जैसे जल है, जल का काम है मेल दूर करने का। सुबह नहा करके आते हो ना, क्यों नहाते हैं अपन? कि भाई शरीर गंदा हो जाता है, मैला हो जाता है, इस वजह से अपन नहाते हैं। तो पानी से नहाते हैं, क्योंकि पानी मेल को दूर करने वाला है।
पानी उस मल को दूर करता है। तो सबसे बड़ा भारी मल कोई लगा हुआ है अनादिकाल से, तो वो गाय का मिथ्यात्व का। तो मिथ्यात्व मल के नाश के लिए जल। फिर उसके बाद बारी आती है कषाय की, क्योंकि मोह और क्षोभ यानी कि मिथ्यात्व और कषाय, इनका नाश हमको करना। तो कषाय की बारी आई तो सबसे पहला नंबर क्रोध का, है ना। क्रोध में एक ताप होता है, क्रोध में जलते हैं, बोलते हैं ना कि क्रोधाग्नि भड़क रही है इसकी, है। क्रोध में लाल पीला हो गया गुस्से में। और जब गुस्सा आता है तब खुद को भी गर्मी महसूस होती है कि नहीं। तो वो वास्तव में होता है ऐसा, जीव के भावों के और अपने शरीर के परिणाम के, इनके आपस में निमित्त निमित्तिक संबंध है। मोक्षमा प्रकाशक में पढ़ा होगा ना। तो निमित्त निमित्तिक संबंध है ऐसा, अपने भावों के अनुसार शरीर की वैसी वृत्ति नजर आती। तो क्रोध में जो ताप है, उस ताप का नाश किससे होगा, कि संसार में ताप का नाश करने वाला, ठंडक दिलाने वाला पदार्थ है चंदन। तो चंदन शीतलता करता, ठंडक करता, तो चंदन के लिए वो जोड़ दिया उसके साथ। उसी तरह से अन्य भी द्रव्य यहां पर लिए, अक्षत की बात भी की, है ना। वहां पे मान कषाय के अभाव के लिए पुष्प भी अपन देखेंगे, है ना। पुष्प असल में कैसा है और उससे माया का अभाव कैसे कर रहे हैं, वो यहाँ पे देखा जाए। ये इस पूजा की एक विशेषता है। आप कहोगे तो दूसरी पूजाओं में भी दिखती है, लेकिन दूसरी सब पूजाओं में इसके बाद नजर आती। हम लोगों ने पहले दिन ये चर्चा कर ली, फिर भी आप सबके हिसाब से पहले एक और बात बताता हूँ। ये जो पूजा है, ये युग परिवर्तन करने वाली पूजा है। ये लिखी गई थी लगभग सन 1951 में। इसके अष्टक लिखे गए थे सोनगढ़ से कोटा आते समय बीच में ट्रेन में, सिर्फ ट्रेन के सफर में। अष्टक जयमालाबाद में लिखी, उस टाइम पर ये पूजा लिखी गई। इस पूजा के पहले की पूजाएं देखोगे और इस पूजा के बाद की पूजाएं देखोगे, जमीन आसमान का अंतर नजर आए। पहले की पूजाओं में द्रव्य की मुख्यता होती थी, और जैसा अभी बताया कि भाई भगवान से मांग रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, वो सब होता था। लेकिन इसमें वो कुछ नहीं मिलेगा। पहले की पूजाओं में या तो जैसा आध्यात्मिक व्यक्ति कोई लिखता है, तो वहां पे वो जयमाला पर जोर देते थे और अष्टक के छंद सामान्य लिख करके चला देते। लेकिन इस पूजा में द्रव्य को भी महत्व दिया गया और द्रव्य से भावों को जोड़ा गया। किस तरह से उन द्रव्यों से अपने भावों की समझ लो विशुद्धि हो सकती है, या हमारे भावों में किस तरह से हम परिवर्तन इस द्रव्य के माध्यम से ला सकते हैं, ये इस पूजा में दिखता है। और इस पूजा के बाद ही बाकी सब पूजाएं, आप कह सकते हो कि इसकी नकल पर या इसको देख करके बाद में जो पूजाएं बनी, उसमें द्रव्य में भी अध्यात्म की बात डाली गई, जयमाला में भी अध्यात्म की बात डाली गई। ये सब चीजें इस पूजा के बाद, माने एक जो पूजा साहित्य अपना लिखा जा रहा था, उससे बिल्कुल एक धारा पलट गई। पूजन साहित्य की धारा को मोड़ देने वाली पूजा है, इसलिए इस पूजा का इतना महत्व। तो अभी पिछले 4-5 दिनों से हमारी चर्चा हुई, इसमें भी अक्षय पद की बात हुई थी। अब पुष्प वाला छंद अपने को देखना। एक बार अपन पहली केवल रवि किरणों से वहीं से प्रारंभ करके ये पुष्प तक का छंद बोल लेंगे। बोलो। केवल रवि किरण से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है, वह उस तत्वों का सुंदर दर्शन बोध के बोध।
देखो, हम लोगों ने जब पहले भी चर्चा की थी, इस पूजन में बाद में कुछ संशोधन भी हुए। और अच्छा, पुस्तक ही इसकी खोल रखी है। संशोधन में ऐसा है कि जैसे सबसे पहला संशोधन तो ये है, यहाँ क्रिया नहीं है, वृत्ति है। वृत्ति कुछ की कुछ होती है। बाबूजी ने वृत्ति शब्द का प्रयोग किया था। आगे तो खैर लाइनें भी थोड़ी बदली हैं उन्होंने। क्यों बदली हैं उसका कारण भी अपन देखेंगे, वो तो जैसे क्रम में आएगा तब देखा जाएगा। अभी तो अपने को इतना समझना कि कई जगह पे इसका पुराना रूप ही मिलता है। तो पुराना रूप न लेकर के बाबूजी ने जो परिवर्तन किया, वो परिवर्तन अपने को देखना चाहिए। या फिर अभी बता दूं परिवर्तन क्यों किया, क्योंकि बाद में तो आप लोगों से चर्चा होगी नहीं। देखो, एक तो यहाँ पे वृत्ति कुछ की कुछ होती है, तो बाबूजी खुद साहित्यिक शब्द वापरते थे। ये क्रिया पता नहीं कैसे चल पड़ा, बाबूजी ने ये परिवर्तन नहीं किया था, क्रिया रखा ही नहीं था। ये क्रिया यहाँ छपा है, आपकी वीतराय विज्ञान की पुस्तकों में भी छपा हुआ है ना। तो उसमें वृत्ति है। इसके बाद मेरे चैतन्य सदन में प्रभु चिर व्याप्त भयंकर अंधियारा, और श्रुत दीप बुझा है करुणा नदी बीती नहीं कष्टों की कारा। किसी के पास वीतराय विज्ञान भाग 2 रखी? देखना अगर हो तो, क्योंकि उसमें वो परिवर्तित लाइनें, मतलब जो पहले थी वो पहले की लाइनें हैं। किसी को ध्यान, क्या लिखा था वहां पे? झंझा के एक झकोरे में जो बनता घोर तिमिर कारा, इस तरह की लाइन थी। उसके पहले वाली लाइन क्या है? देखो, हमको तो वो जो बाबूजी ने परिवर्तित की वही लाइनें ध्यान, और वही याद रखनी है आप लोगों को। बोलिए। बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए। जग के जड़ दीपक को अब तक समझा था मैंने उजियारा। वाह। जग के जड़ झंझा के दीपक को अब तक, है ना, समझा था मैंने उजियारा। झंझा के एक झंझा के झकोरे में, है ना, जो बनता जो बनता घोर घोर तिमिर तिमिर का। का। अतएव प्रभु यह नश्वर दीप, ठीक है ना,
समर्पित करने आया हूं, ऐसा था वहां पे। तो बाबूजी ने पंक्तियां बदली। यहाँ पे आपको नई पंक्तियां तो दिख ही रही है ना, मेरे चैतन्य सदन में प्रभु चिर व्याप्त भयंकर अंधियारा, तो दीप बुझा है करुणा निधि, बीती नहीं कष्टों की कार। ये लाइनें क्यों बदली? ये लाइनें इसलिए बदली क्योंकि इसमें अतएव प्रभो यह नश्वर दीप, ये नश्वर दीप की बात आई ना, तब किसी ने बाबूजी से कहा या बाबूजी को स्वयं ऐसा लगा कि भाई द्रव्य, भगवान को कोई बेकार द्रव्य तो नहीं चढ़ाया जाता भाई, हमारे काम नहीं आ रहा है तो इसलिए मैं आपके यहाँ छोड़ने आया हूँ, मैं आपके यहाँ पे समर्पित करने आया हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे काम नहीं आ रहा, ये बेकार है, मेरे काम नहीं आता, इस वजह से मैं आपके यहाँ पे समर्पित करने आया हूँ। क्या ये भावना उचित है? जैसे मान लो आप किसी के यहाँ पे जाओ, किसी व्यक्ति से मिलने जाओ, मेहमान के तौर पर ही जाओ, या किसी को अपने यहाँ मेहमान के तौर पर बुलाओ और उसको कुछ भेंट दो, लेकिन वो भेंट कैसे, क्या कह करके दो? ठीक है, हमारे तो काम का नहीं, बिल्कुल बेकार है, इसलिए हम आपको ये दे रहे हैं। क्या ये बोल करके किसी को कुछ भेंट चढ़ाई जाती है? तो बाबूजी को ये बात खटकी, तो उन्होंने 3-4 पंक्तियां यहाँ पर ये बदली। देखो इसके अंदर है ना, जग के जड़ दीपक को अब तक समझा था मैंने उजियार। ये नोट कर लेना, अपनी पुस्तकों में भी सुधारना, और आगे जो पढ़ो तो उसी ढंग से पढ़ना। ये पंक्ति गलत है, गलत है का मतलब बाबूजी ने खुद ने परिवर्तित कर दी है। तो जब कर दी है तो अपने को जो उस लेखक ने, जो कवि ने स्वयं बदलाव किया है, उस बदलाव का सम्मान करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। और वो भावना भी सही है। कौन सी भावना? कि भाई हम गलत चीज या जो बेकार चीज है वो क्यों भगवान को चढ़ाएंगे, हम तो उत्कृष्ट वस्तु चढ़ाते हैं। द्रव्य के संबंध में अपनी बात हुई थी ना, कि भगवान को उत्कृष्ट से उत्कृष्ट वस्तु चढ़ाई जाती है। हाँ, उसमें ये जरूर ध्यान रखा जाता है कि वो प्रासुक होनी चाहिए और अचित्त होनी चाहिए, निर्जंतुक होनी चाहिए, है ना। उत्कृष्ट वस्तु तो हो, लेकिन अगर वो प्रासुक नहीं हो, अगर वो सजीव हो, उसमें जीव बहुत हो, तो ऐसी वस्तु भी भगवान को नहीं चढ़ाई जाती, है ना। जैसे मिठाइयाँ पसंद है, बहुत पसंद है, दुनिया की सबसे महंगी मिठाई हो, है ना, बहुत महंगी है, लेकिन क्या भगवान को चढ़ाएंगे? क्या? वो नहीं चढ़ाई जाती, है ना। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए भगवान को जो द्रव्य चढ़ाया जाए वो ऊंचे से ऊंचा चढ़ाया जाए। ये नहीं कि ये हमारे काम का नहीं है इसलिए। इन लाइनों का क्या अर्थ था वो भी समझ लेते हैं अपन। क्या कहा था? जग के जड़ दीपक को। आज तक मैं उजाला किससे समझता था? वो दीपक जलाने से समझता था, इन बल्बों से समझने लगा, या और जो भी लाइटिंग होती है उससे समझने लगा। झंझा के एक झकोरे में, झंझा किसको बोलते हैं? हवा, तूफान। तूफानी हवा को झंझा कहा जाता है, आया समझ में? झंझा, झंझा माने तूफान। तूफान का एक झकोरा, एक झकोरा, जरा सी एक तूफान की जरा सी हवा आती है और उसमें वो दिया तो बुझ जाता। झंझा के एक झकोरे में जो बनता घोर की तिमिर कारा। ये तो गलत थी, मतलब ये तो, ये दीपक जो है, इस दीपक की प्रवृत्ति ऐसी है कि थोड़ी सी फूंक लगे और ये बुझ जाए। मैं इसको उजाला समझ बैठा था। समझ में आ रही है बात? इसलिए अतएव प्रभो यह नश्वर दीप, इसलिए है प्रभो ये दीप तो नश्वर है, मेरे किसी काम का नहीं है, इसलिए मैं आपको चढ़ाने आया। ये ठीक है बात? तो बाबूजी ने फिर पंक्तियां बदली। क्या पंक्ति कर दी फिर? अतएव प्रभो यह ज्ञान प्रतीक। कैसा ज्ञान प्रतीक? वो जो दीपक है, कौन सा दीपक? असली दीपक नहीं जलाया जाता भगवान का। देखो, दीपक नाम भले उस दिए का हो, लेकिन हम तो दीपक चटक के रूप में चढ़ाते हैं। चटक को चंदन से रंग करके और उससे चढ़ाते हैं, क्योंकि हम वो सचित्त वस्तु या जिसमें जीवों का घात हो, ऐसी वस्तु भगवान को नहीं चढ़ाते। और पंक्ति बदल के ऐसी कर दी बाबूजी ने कि मेरा चैतन्य सदन जो है, मेरा ये भवन है, इसमें अनादिकाल से भयंकर अंधकार व्याप्त है, मिथ्यात्व का अंधकार व्याप्त है, मिथ्या ज्ञान का। और श्रुत दीप बुझा है करुणा निधि। हे करुणा निधि, ये जो श्रुत का दीपक है, श्रुत ज्ञान का मेरा जो दीपक है, ये बुझा हुआ है। भली भांति मैं इसको अभी इसका काम नहीं ले पा रहा हूं। बीती नहीं कष्टों की कारा। और कष्टों की कारा, कारा किसको बोलते हैं? जेल, कारावास बोलते हैं, कारावास। कारावास जेल को कहा जाता है। तो कष्टों की जो ये कारा है, ये संसार में जो जेल है, जिस जेल में अपन पड़े हैं, चारों गतियों की जेल, तो ऐसे कष्टों की कारा मेरी आज तक नष्ट नहीं हुई, समाप्त नहीं हुई। इसलिए इस अंधकार को, अज्ञान अंधकार को मिटाने के लिए मैं ये ज्ञान का प्रतीक,
ये दीपक आपको समर्पित करने आया। ऐसा बाबूजी ने फिर परिवर्तन किया। तो ध्यान रखना, जब भी आप लोग पढ़ो तो ये परिवर्तित पंक्तियां पढ़ना। खैर पूजन की पुस्तकों में तो परिवर्तन हो गया है, आपके जो भाग हैं भाग में वो पता नहीं परिवर्तन क्यों नहीं हुआ, लेकिन अपने को ये चीज समझनी चाहिए और वो सुधार करके ही पढ़नी चाहिए। बोलिए। जो इसमें अ, हुआ है ना परिवर्तन, वो क्या था? एक बार वापस बोलेंगे, मुझे लिखना है। परिवर्तन आपको पूजा की पुस्तकों में मिल जाएगा। मेरे चैतन्य सदन में प्रभु चिर व्याप्त भयंकर अंधियारा, श्रुत दीप बुझा है करुणा निधि, बीती नहीं कष्टों की कारा, अतएव प्रभु यह ज्ञान प्रतीक। आगे तो सेम समर्पित करना है। 2.5 लाइन इसमें परिवर्तित की। पूजन की कोई भी नई पुस्तक देखोगे ना तो उसमें अंदर नया रूप मिल जाएगा आपको। जिनेन्द्र अर्चना में कर लो, जिनवर की पूजा में, या मंगलायतन से जो छपी है मंगल अर्चना वगैरह, किसी में भी देखोगे तो उसमें नया रूप ही मिलेगा। ये जो अपनी पुस्तकें हैं वीतराग विज्ञान भाग 2, इसके अंदर वो पुराना रूप ही चल रहा है। या पुरानी पूजा की किताब देखोगे तो शायद पुराना रूप मिले, बाकी में तो नया रूप आ गया। इसके बाद मेरे ख्याल से इसमें भी एक, हाँ, जड़ कर्म घुमाता है मुझको, इसमें भूख वाला जो छंद है, नहीं भाग वाला ही चलाओ, भाग वाला, भाग वाले में गलत रूप दिख जाएगा। उसमें था मैं राग द्वेष किया करता। क्या लिखा है वहां? मैं राग द्वेष किया करता जब परिणति होती है जड़ की। जबकि यहाँ पे बाबूजी ने स्पष्ट उसको बदल के रख दिया, मैं रागी द्वेषी हो लेता। ये परिवर्तन के पीछे क्या कारण था? उन्होंने सोचा कि भाई जब अपन इसमें अध्यात्म की बात इतनी कर ही रहे हैं, आत्म स्वरूप की बात कर रहे हैं, तो कर्तृत्व की भावना कैसे पुष्ट हो? अकर्तृत्व की भावना दिखानी चाहिए। तो मैं राग द्वेष किया करता और मैं रागी द्वेषी हो लेता में क्या अंतर समझ में आता है अपने को? बोलो भाई शास्त्री वालों। मैं राग द्वेष किया करता और मैं रागी द्वेषी हो लेता, इनमें क्या अंतर दिखता है? बहुत से तो कहेंगे कि जरूरत क्या थी बदलने की, सेम तो है। कुछ आता है विचार? या करता में कर्तव्य की मान पुष्ट होती है, और ये कर्तव्य पड़ा है कि जीव और आत्मा का कर्तव्य निश्चित कर इसकी विभाग परिणति है। तो यहाँ पे ये भी दिखाना था कि विभाग परिणति है, ये विभाग परिणति कुछ गलतियों से हो जाती है। तो यहाँ बहुत बढ़िया। कौन सी क्लास में हो? 10th में। देखो 10th में भी आप लोग जरूरी नहीं कि शास्त्री करो तो ही वो अर्थ समझ में आए। 8th 9th 10th आप सब मेहनत करोगे, समझोगे तो बात आसानी से समझ में आती। राग द्वेष किया करता, अगर करने की बात अपन लेते हैं तो वो स्वभाव सिद्ध होता है। क्यों? क्योंकि कर्ता कर्म की जो व्यवस्था है, शायद अभी 8th 9th वाले ये बात नहीं समझ पाए, लेकिन शास्त्री वाले तो समझेंगे। कर्ता कर्म अधिकार है ना, चल रहा है कोर्स में। कर्ता कर्म की व्यवस्था कहाँ घटित होती है? जहां व्याप्य व्यापक व्यवस्था बनती है ना, जहां पे व्याप्य व्यापक की बात घटित होती है, यानी कि एक ही द्रव्य। ठीक है ना? अब अगर अपन कहें मैं राग द्वेष किया करता, इसका मतलब क्या निकला? वो राग द्वेष कहाँ कहलाए? वो मेरे स्वभाव में कहलाए। तो राग द्वेष किया करता कहने में अपने स्वभाव रूप नजर आते हैं राग। और मैं रागी द्वेषी हो लेता, हो लेता में कि एक सहज प्रवाह में वैसा काम हो गया, मैं नहीं करता हूं उसका, वो मेरा स्वभाव नहीं है। जैसा भी कहा कि विभाव है वो, तो रागी द्वेषी हो लेता में ये मालूम पड़ता है कि ये करना नहीं चाहता और ये इसका स्वभाव नहीं है, बल्कि एक विकार है, विभाव है। इसलिए यहाँ पे फिर उन्होंने पलट के ऐसा कर दिया कि मैं रागी द्वेषी हो लेता। इस तरह से यहाँ पे कुछ ये बदलाव किए थे बाबूजी ने। बाकी तो ठीक है मेरे ख्याल से, और जगह तो नहीं है, 2-3 जगह ये था। लेकिन देखो इससे एक चीज और पता चलती है, कभी भी कोई विद्वान, कोई कवि, वो अपनी रचना को बदलने के लिए तैयार नहीं होता आसानी से। मैंने लिखा है, इस अपेक्षा लिखा है, ऐसा लिखा है, वैसा लिखा है, हल्का नहीं है, गलत नहीं है, कोई स्वीकार नहीं करता। तुम खुद ही 2-4 लाइनें लिख लोगे तो कभी कोई उसमें कमी बताएगा तो स्वीकार नहीं करे।
ये महान विद्वानों की और महान लोगों की ये एक नीति है। ये समझ लो कि ये उनका स्वभाव है। कहीं पे मालूम चले कि अरे इसमें ये गड़बड़ लगती, तो वो बदलने से चूकते नहीं। उनको लगा तो बदल दिया उन्होंने, परिवर्तन कर दिया। अब कोई कह सकता है कि ये तो परिवर्तन ही परिवर्तन करते रहते हैं। अरे भाई, जहां पे गलत नजर आए या कुछ कमी नजर आए तो उसको सुधारने के लिए क्यों नहीं बदलाव किया जाए? बदलाव कोई हमेशा बुरा ही हो ऐसा तो नहीं होता। बदलाव होना चाहिए जीवन में। अपने को कोई कमी नजर आती है अपने में तो अपने को सुधारना चाहिए। खास तौर पे विद्यार्थियों को ये सीखने की बात है। हमें अगर अपने जीवन में कोई कमी बताता है, किसी ने भी बताई हो, चाहे अपने से कोई छोटा ही बताता है, और वो बात अपने को अगर चुभती है या ऐसी लगती है तो अपने को उसमें सुधार करना चाहिए, ना कि बहानेबाजी करके कि नहीं ये इस तरह से है और वैसे है और उसमें कुछ दूसरी अपेक्षा है। इस तरह की बहानेबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर सुधार के लिए तैयार रहेंगे तो सुधार हमेशा होगा, और सुधार के लिए तैयार नहीं है तो फिर तो वहीं के वहीं अटकते रह जाएंगे। चलिए, अब अपने को जो चर्चा करनी है ये तो हम लोग बाद में करते हैं, लेकिन आप लोगों की वजह से आज पहले ही कर ली ये चर्चा कि बदलाव क्या हुआ और क्यों हुआ। क्यों हुआ समझ में आया? इसलिए हुआ क्योंकि बाबूजी को खुद को बाद में वो बात खटकी, किसी ने कह दिया और उनको लगा कि हाँ ये बात तो गलत है। भगवान को कैसे अपन नश्वर वस्तु या कोई बेकार वस्तु क्यों चढ़ाएं? किसी को भी गिफ्ट देते हैं तो कोई बेकार है इसलिए दे रहा हूं ऐसा बोल करके तो नहीं देते, और बेकार वस्तु दी भी नहीं जाती। तो साक्षात तीन लोक के नाथ को हल्की वस्तु क्यों दी जाए, ये विचार करके वहां पे पंक्ति को इस तरह से बदला। ठीक है ना? और भी पूजाएं कहीं आपको मिलेंगी तो वहां पे भी ध्यान रखना। भगवान की जो पूजन होती है, भगवान की जो भक्ति होती है, उसमें हमेशा भाव उत्कृष्ट होने चाहिए, चढ़ते हुए भाव होने चाहिए। हल्के भाव क्यों हो? अब कोई कह सकता है कि ये तो द्रव्य, द्रव्य में क्या दम है? कि दम तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उन द्रव्यों को तुमने ही आलंबन के रूप में स्वीकार किया था। अपने भावों को बनाने के लिए, अपने भावों को सुधारने के लिए उन द्रव्यों का आलंबन लिया था ना। तो हल्के द्रव्य का आलंबन क्यों लेते हैं? भाई द्रव्यों की क्या महत्ता है पूजा में बताओ? अपने यहाँ तो द्रव्य पूजा का कोई जोर भी नहीं है इतना, भावों की मुख्यता है। फिर भी द्रव्यों का आलंबन लिया जाता है, क्यों? क्योंकि हमारे भाव सीधे सीधे टिकते नहीं। तो जब उनका आलंबन लिया जा रहा है तो फिर उनको हल्का क्यों? मतलब वो ऊंचे ही रखो ना, ऊंचे ही द्रव्य रखो, और ऊंचे द्रव्य के साथ उसकी भावना भी ऊंची होनी चाहिए। समझ में आ रही है बात? चलो, अब अपन बढ़ते हैं आगे कि पुष्प का जो छंद है ये अपने को देखना है। छंद तो अपन ने बोल ही लिया। यह पुष्प सुकोमल कितना है। जो शब्द समझ में नहीं आए तो पूछ लेना, ठीक है ना? यह पुष्प, पुष्प तो जानते हो किसको कहते हैं? फूल, कमल नहीं, फूल। कोई भी फूल हो उसको पुष्प कहते हैं। और फूल कितना कोमल होता है सभी जानते हैं। कोई छोटा सा बच्चा भी हो ना और उसको भी फूल दे दो तो फूल से कोई चोट नहीं लगती, बल्कि फूल उसके हाथों में आएगा, छोटे से बच्चे के हाथ में भी आएगा तो मुरझा जाएगा, उसकी पत्ती मुड़ जाएगी, टूट जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। तो ये पुष्प सुकोमल कितना है, कितनी कोमलता है। कहां से बज रही है घंटी? रख दो एक तरफ। चलो, ये पुष्प सुकोमल कितना है, कि कितना कोमल है। अपन ने थोड़ी देर पहले बात की थी कि प्रत्येक द्रव्य के साथ कोई ना कोई भाव जोड़ा। इसके पहले मृदुता का भाव था, है ना? यहाँ पे रिजुता का भाव, रिजुता सरलता। वैसे कोमलता मार्दवता में गिनी जाती है। मार्दव माने कोमलता का परिणाम, कठोरता का विपरीत कोमलता का परिणाम। यह पुष्प सुकोमल कितना है, तन में माया कुछ शेष नहीं। इसके तन में कुछ भी माया शेष नहीं है। क्या मतलब? कि भाई ऊपर कुछ दिखता हो और अंदर कुछ और निकले, ऐसा तो नहीं। फलों में तो फिर भी ऐसा होता है, नारियल ऊपर कठोर दिखता है और अंदर में बिल्कुल नरम होता है। बेर ऊपर से नरम दिखता है, अंदर से बिल्कुल कठोर होता है। लेकिन फूल कैसा है कि फूल तो ऊपर भी नरम, अंदर भी नरम, कहीं से भी देख लो नरम ही है ना। फूल में तो कोई कठोरता नहीं। फूल ऊपर खुशबू देता हो और अंदर बदबू देता हो, ऐसा तो नहीं। उसके ऊपर भी सुगंध है, अंदर भी सुगंध है ना? ऊपर भी कोमलता है, अंदर भी कोमलता है। तो ये सब तरफ एक रूपता दिखी। इस एक रूपता को अपन बोलते हैं सरलता, आर्जव, रिजुता। ठीक है ना?
तो ये जो ऋजुता का भाव है, ये पुष्प कितना गजब का है, ये तो ऊपर नीचे अंदर बाहर सब तरफ से कोमल ही है। इसमें कहीं से कहीं तक कोई दूसरा रूप नजर नहीं आता, इसलिए इसके अंदर कोई विरूपता या दोपना, है ना, क्या बोलते हैं उसको अपन, कि ये टू फेस नहीं है, यानी कि ये इसमें कोई दोहराव नहीं है, दोहरापन नहीं है, इसका चरित्र दोहरा नहीं है, जैसा ऊपर है वैसा ही अंदर। निज अंतर का प्रभु भेद कहूं, लेकिन हे प्रभु, मैं निज अंतर का मतलब अपने अंतरंग का, मेरे मन का, अगर मैं मेरे मन का भेद कहूं, भेद यानी रहस्य, कि मेरे मन का रहस्य अगर आपको बताऊं, उसमें ऋजुता का लेश नहीं। ऋजुता यानी सरलता का, कोमलता, मृदुता को कहते हैं, ध्यान रखना, मार्दव भाव का नाम है कोमल, कोमल भाव मार्दवता का। आर्जव में सरलता है। यहाँ पे आप सोचो कि ये सुकोमल लिखा है तो आर्जव का अर्थ सुकोमल होता होगा, ऐसा नहीं। ये तो यूं दिखा रहे थे कि ऊपर भी कोमल है अंदर भी कोमल है, यानी कि कहीं पे दो रूप नहीं है, एक रूपता ही है, अंदर बाहर सब तरफ एक रूपता। और निज अंतर का प्रभु भेद कहूं, हे प्रभु, मैं मेरे अंतरंग का भेद आपको बताऊं, मेरे अंतरंग का रहस्य अगर आपको बताऊं, तो उसमें ऋजुता का लेश नहीं, उसमें ऋजुता का, इस सरलता का लेश मात्र भी नहीं। लेश किसको बोलते हैं? अंश, रंच भी, लेश मात्र भी ऋजुता नहीं। ऊपर से हम क्या दिखते हैं, अंदर से क्या होता है? ऊपर से और अंदर से का मतलब ये शरीर की तरफ नहीं, शरीर की भी स्थिति ऐसी है, ऊपर से तो सुंदर सुंदर दिखता है, अंदर सब असुंदर भरा हुआ है ना। ऊपर से सुगंधित हो, क्रीम पाउडर लगा करके, परफ्यूम लगा के सुगंध सुगंध कर लो, अंदर तो सब वही गंदगी, वही दुर्गंध है। तो यहाँ लेकिन उस शरीर की बात नहीं है, यहाँ पे बात हमारी प्रवृत्ति की। हम ऊपर, हमारी क्रिया कैसी चलती है, हमारे परिणाम कैसे चलते हैं, बोलते क्या हैं, करते क्या हैं, कुछ ठिकाना। ऊपर से तो हम स्वाध्याय में बैठे हुए दिखते हैं, अंदर से पता नहीं क्या क्या दिमाग कहाँ जा रहा है। बोलो, ये मायाचारी नहीं है क्या? यहाँ पे बैठे बैठे मन नहीं लगे तो अपन दरी फाड़ते रहेंगे चटाई की रोई तोड़ते रहेंगे। समझ में आ रही है बात? ये क्या है? ये मायाचारी है, यहाँ बैठकर भगवान की पूजा करता है, यूं तो कहता है कि भगवान, मुझे तो मुक्ति चाहिए और मैं तो ऐसा बनना चाहता हूँ वैसा बनना चाहता हूँ, लेकिन जीवन में कुछ परिवर्तन नजर ही नहीं आता। यहाँ तो बड़ा भक्त बनता है और दिन भर या रात में भी इसके काम बिल्कुल अधर्मी जैसे, विधर्मी जैसे, या यूं कह लें कि बिल्कुल पापमय प्रवृत्ति चलती है। ये सब क्या है? समझ में आ रही है बात? ये भी तो मायाचार है ना। हम यहाँ बैठ करके तो कुछ बात करें और हमारी प्रवृत्ति उससे बिल्कुल विपरीत हो, तो ये स्पष्ट मायाचारी। आया समझ में? निज अंतर का प्रभु भेद कहूं, उसमें ऋजुता का लेश नहीं। कैसे नहीं? चिंतन कुछ, मैं सोचता तो कुछ हूं, संभाषण कुछ, बोलता कुछ और, वृत्ति कुछ की कुछ होती है। वहां तो आपके भाग में तो क्रिया लिखा हुआ है, क्रिया, क्रिया भी नहीं, क्रिया। वृत्ति कुछ की कुछ होती है, ये वृत्ति भी कुछ की कुछ मतलब कुछ और ही हो जाती है। कषाय वाला पाठ तो सबने पढ़ा ना, तो मायाचारी का तो स्वरूप देखा ही होगा, माया कषाय कैसी होती है देखा ही होगा। बोलता क्या है, सोचता क्या है, दिमाग में तो कुछ और चल रहा है और सामने वाले से बोलेगा कुछ और। जैसे मान लो दो व्यक्ति खाना खाने बैठे, भोजन करने बैठे, और वहां पे अपन दो बैठे मान लो, और मुझे मिठाई खानी है, तो मैं सीधे सीधे मिठाई नहीं मांगूंगा। मैं क्या करूंगा? अरे इनके लिए मिठाई लाओ, इनके लिए मिठाई लाओ, इनके लिए क्यों लाओ? इनके लिए लाएगा तो मुझे भी मिलेगी। वो मना करे तो भी नहीं नहीं नहीं, एक तो लेनी पड़ेगी, लाओ लाओ भाई। ये कैसी प्रवृत्ति है? ये मायाचारी उदाहरण है, तो ऐसे और भी लगा सकते हैं। बोलो। वृत्ति और क्रिया में क्या डिफरेंस है? वृत्ति और क्रिया में क्या डिफरेंस है? वैसे देखो, क्रिया तो सामान्य रूप से शरीर की दिखती है ना। वृत्ति जो है, वृत्ति तो हर एक द्रव्य में नजर आएगी, तो अपन यूं भी कह सकते हैं कि जीव के परिणामों को भी वृत्ति में शामिल कर सकते हैं, है ना। तो क्रिया तो सिर्फ शरीर की तरफ जाएगी। वैसे
मोटे रूप में देखोगे तो वृत्ति और क्रिया में कोई ऐसा अंतर नहीं है, लेकिन बाबूजी के जो शब्द हैं वो थोड़े साहित्यिक होते थे, तो वो क्रिया शब्द वहां बैठता नहीं है बराबर, वृत्ति शब्द बराबर बैठता है। ऐसा डिफरेंस तो ऐसा कुछ विशेष नहीं है। वो सामान्य रूप से अपन ऐसा देख सकते हैं कि क्रिया शारीरिक ही है और वृत्ति तो अपने परिणामों की वृत्ति भी कहलाती है। बोलिए। भैया ये जो लाइन है ना, तन में माया कुछ शेष नहीं, इसको एक बार और समझा दीजिए ना। तन में माया कुछ शेष नहीं, किसके तन की बात चल रही है? हमारे उस पुष्प की, क्योंकि पहली लाइन में उस पुष्प के बारे में बात की, दूसरी लाइन में उस पुष्प से अपनी बात की। यह पुष्प सुकोमल कितना है, तन में माया कुछ शेष नहीं। इसके तन में कोई माया नहीं है, मतलब कोई दोराव नहीं है, कोई दोपना नहीं है। जैसा ऊपर से दिखता है वैसा ही अंदर में दिखता है। उसके शरीर की बात है, पुष्प अपने शरीर की बात नहीं है ये। बढ़िया प्रश्न है, क्योंकि बहुत से लोगों के दिमाग में आएगा कि ये तो शायद अपने तन की बात चल रही है, तन माने तो शरीर, तो शरीर कहते ही अपने शरीर की तरफ ध्यान जाता है। बोलो। का शरीर कैसे अंदर से कोमल होता है? इसका बोला ना कि यह पुष्प सुकोमल कितना है, तो वो बाहर से जैसा है अंदर से ही वैसा ही कोमल है, दोगलापना नहीं है, तो अंदर से कैसे वैसा हुआ वो? अरे उसमें अंदर है क्या? फूल में तो पत्तियां हैं, उसके तंतु हैं, और जहां से जुड़ा हुआ है बस वो हिस्सा फूल कहलाता है। अब उसका शरीर जितना भी उतना ही तो है। उस शरीर में क्या अंतर नजर आता है ऊपर और अंदर, बताओ? जैसे ऊपर कोमल दिखता है वैसा का वैसे ही अंदर वो कोमल दिखता है। जैसा सुगंधित ऊपर से है अंदर भी वैसे ही सुगंधित है। तो तन में माया कुछ शेष नहीं, अंदर भी कोमलता ही है उसके। और यहाँ कोमलता का अर्थ सिर्फ कोमलता मतलब फूल का जो एक कोमलपना है उस कोमलपने को लेना, यहाँ पे मार्दव वाली कोमलता वाली बात नहीं है। तो ये अंदर उसके गुण को लेकर नहीं बोला गया, उसके शरीर को लेकर ही अंदर बोला गया है। हाँ, फूल माने से फूल ही लेना, उसके गुण पर्यायों की बात नहीं, अपन उस फूल वस्तु की बात कर रहे हैं। पुष्प जो है वो इसी तरह का है कि उसमें जैसा बाहरी रूप है वैसा ही अंतरंग है, और जैसा बाहरी गंध आदि है वैसी उसका अंतरंग है। माने उसमें कोई दोपना नहीं है, ऊपर से लेकर नीचे तक, बाहर से लेकर अंदर तक पूरा एक रूप। और हमारी आदत ऐसी है। माइक चालू है, बोलो क्या कहना है। पूजा की इस पंक्ति तक आते आते ही बोलता कुछ है, चिंतन कुछ करने लग जाता। इस पंक्ति हाँ, तक आते शुरू में जो भाव रहते हैं वो भाव नहीं टिके रहते हैं क्या? वो भाव और टिके नहीं रहते। क्रिया में कुछ है और सोचने लग जाता है कुछ। ये यहां तक पहुंचेगा, उतने में ही तो वृत्ति बदल जाती है। अभी अपन स्वाध्याय की बात कर रहे थे ना, इस स्वाध्याय में बैठे तो यहाँ दिमाग कहाँ पहुंच जाता है, बस वैसे ही पूजा में है। पूजन जब से प्रारंभ की वहां से इस पंक्ति तक आएगा, उतने मात्र में भी उसके भाव पलट जाते, कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। महिलाओं को घर के काम याद आ जाते हैं कि कुकर में दाल चढ़ी है, आज ये सब्जी बनानी है, आज बेटा घर पे आ रहा है तो ये बनाना है, आज बेटा घर से जा रहा है तो ये करना है। बोलो, तो पूजा कहाँ जाती? भगवान की पूजा कर रहा है, भगवान के तरफ तो विचार है नहीं, दूसरी दूसरी तरफ विचार होने लग जाते हैं। या बहुत से लोगों की आदत होती है, इधर उधर देखते रहते हैं, वो आया कि नहीं आया, वो आई कि नहीं आई, क्या पहना है, ये नए आभूषण बनाए हैं, ये कहाँ से बनाए होंगे। महिलाओं की प्रवृत्ति ऐसी रहती, पुरुष भी दूसरी दूसरी बातें सोचते हैं, या भी ऑफिस जाना है, ये काम करना है? या कितनी देर हो गई, कितनी बज गई है? पूजा भी पूरी करनी है, इसके बाद ये भी करनी है, वो भी करनी है। ये सब बातें जब दिमाग में आती हैं तो भगवान का बहुमान तो रहा नहीं, तो जो बहुमान का भाव था वो निकल जाता है। पंक्ति बोल रहा है भगवान के बहुमान की, अंदर में वो बहुमान है नहीं। पंक्ति बोल रहा है भगवान की पूजा से संबंधित, वो अध्यात्म की बातें आ रही है, और अंदर वो भाव चल ही नहीं रहे। और वृत्ति वृत्ति भी पता नहीं क्या की क्या होती। अरे इतना तक हो जाता है लोगों के कि पुष्प, यहाँ पे पुष्पम निरुपामति बोलेंगे और उधर वहां पे कुछ और चीज चढ़ा देंगे, पीछे का ही चढ़ा देंगे या आगे का चढ़ा देंगे द्रव्य। होता है ना, ये भी ध्यान नहीं रहता। तो ये वृत्ति हमारी जो है ये ऐसी खोटी वृत्ति। चिंतन कुछ, सोचता कुछ है, संभाषण कुछ, बोलता कुछ है, वृत्ति कुछ की कुछ होती।
अगली पंक्ति लोग बाग बोलने में गड़बड़ करते हैं, इसलिए लिखने में भी गड़बड़ करते हैं। क्या लिखा है बोलो, एक जना बोलो, बोलो तुम बोलो भव्य। गलत। और बोलो, तुम बोलो। गलत। तुम बोलो। जिनम। गलत। तुम बोलो। शुरू में सही बोला, बाद में गलत कर दिया। बोलो। स्थिरता नहीं है, स्थिरता। वहां ई लिखा है क्या आगे? ई लिखा हुआ है क्या जो स्थिरता बोलता है? आधा स जहां पे आता है अधिकांश लोगों को बोलने में गड़बड़ होती है, और एक अक्षर वहां बढ़ जाता है तो आपको आगे का एक अक्षर का हटाना पड़ता है। फिर आप अंतर का कालुष नहीं बोल के अंतर कालुष धोती है बोलते। स्थिरता निज में प्रभु पाऊं, जो अंतर का कालुष धोती। क्या दिक्कत है? और स्थिरता बोलोगे तो स्थिरता प्रभु क्या है? स्थिरता निज में प्रभु पाऊं, जो अंतर का फिर वहां पे दिक्कत पड़ेगी। जबकि यहाँ पे स्थिरता निज में प्रभु पाऊं, जो के बाद ब्रेक लगेगा। और स्थिरता बोलोगे तो जो के पहले ब्रेक लगाना पड़ेगा, तो फिर आपके आगे एक अक्षर टूट जाएगा। ये विद्यार्थियों की मुख्यता से बात बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को आगे बाहर भी बोलना है, सीखना है, पढ़ना है, दूसरों को भी पढ़ाओगे तो खुद को सही बोलना आना चाहिए। स्कूल बोलते हो ना, स्कूल है? क्या होता है? स्कूल। इसको ऐसे समझो जैसे स्याद्वाद, ठीक है ना? इस्याद्वाद तो नहीं बोल रहे ना। जब इस्याद्वाद नहीं बोलते हो, स्याद्वाद बोलते हो, तो स्थिरता क्यों नहीं बोलते हो? स्थिरता क्या होता है? स्थिरता, है ना? अब जिनको आधा समय दिक्कत है तो स्थिरता कर देंगे इसको। वो स्थिरता है, स्थिरता है ना। इसका अभ्यास कर सकते हो, अभ्यास करके हो जाएगा। कैसे होगा? कि जैसे जैसे स बोलते रहो, फिर एकदम से स्थिरता। समझ में आई बात? धीरे धीरे अभ्यास से होगा, अभी मत करो, बाद में करना हो अभ्यास। तो ये एक अपने बोलने में कमी होती है, जो बहुत से लोगों की दिक्कत रहती है इस तरह की। इसमें कोई क्षेत्र विशेष की बात नहीं है, तो जैसे हमारे घर में अपन बोलते हैं वैसे ही बोलना सीख जाता है। कोई एमपी, राजस्थान, बिहार, इसकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता। बिहारी बाबू क्या बोलोगे? हैं? स्थिरता। हाँ, स्थिरता है ना। तो स्थिरता निज में प्रभु पाऊं, जो अंतर का कालुष धोती। ये पुष्प चढ़ा करके मैं क्या चाहता हूं? भाई पहले तो द्रव्य देख लिया कि हम कैसा द्रव्य लाए हैं। हम पुष्प लेकर के आए। पुष्प में हालांकि अपन तो चटक लाते हैं, लेकिन उसके बहाने विचार चलता है फूल का, ठीक है ना? अच्छा, एक और चीज, पुष्प क्या पीला ही होता है? तो जरूरी है कि चटक हम वो पीली करके ही चढ़ाएं तो ही फूल कहलाए? पीली चटक तो खैर अपन दीपक में लेते हैं। चावल, पीले चावल करके चढ़ाएं तो ही पुष्प कहलाएगा, ऐसा जरूरी है क्या? अपने पास नहीं हो पीले तो क्या पुष्प नहीं कहला सकता हो? सफेद रंग के पुष्प भी तो होते हैं। पिछले छंद में देखा था ना, कुंद धवल, कुंद नाम का एक पुष्प होता है, वो बिल्कुल सफेद रंग का होता है ना। सफेद रंग का कुंद पुष्प होता है, तो सफेद चावल भी सीधे सीधे चढ़ाए जा सकते हैं पुष्प के रूप। भाई भाव नहीं तो भानी है। क्या कहा? सबसे पहले अपन ने देखा कि ये पुष्प लेकर के आए, और इस पुष्प की ये पुष्प का स्वभाव कैसा कि ये तो सर्वांग एक जैसा, इसमें कोई दोपना नहीं, इसमें कोई विपरीतता नहीं, इसमें कोई बदलाव नहीं। और मेरी आदत कैसी है कि मैं चिंतन कुछ करता हूँ, सोचता कुछ हूँ, बोलता कुछ हूँ, करता कुछ हूँ। तो अब ये जो द्रव्य मैं आपको चढ़ा रहा हूँ, इसका क्या फल चाहता हूँ कि हे प्रभु, इस पुष्प से प्रेरणा लेकर के मैं इस सरलता का, इस एक रूपता का आश्रय लेना चाहता हूँ। ये सरलता मेरे जीवन में प्रकट हो, ये चाहता हूँ। स्थिरता निज में प्रभु पाऊं, जो। अब स्थिरता की बात कहां से आ गई? एक रूपता की बात चल रही थी कि वास्तव में देखा जाए तो स्थिरता में ही एक रूपता है। जहां तक विकल्प चल रहे हैं, विकल्प माने राग द्वेष आदि,
तो राग द्वेष एक जैसे नहीं चलेंगे कभी भी, है ना, पलट के चलते हैं, घटते हैं बढ़ते हैं, ये सब होता है। लेकिन आत्म स्वरूप में स्थिरता, वो तो एक जैसी होती। वो तो चाहे चौथे गुण स्थान वाले को हो, चाहे सातवें गुण स्थान वाले मुनिराज को हो, चाहे श्रेणी चढ़ने वाले मुनिराज को हो, चाहे अनंत भगवान को हो, चाहे सिद्ध भगवान को हो, स्थिरता तो एक जैसी रहेगी ना। तो स्थिरता में एक रूपता है, अस्थिरता में एक रूपता नहीं है। अस्थिरता में कभी ये कभी ये कभी ये कभी ये ऐसा चले। लेकिन स्थिर हो गया, निश्चित हो गया, एक जगह टिक गया, तो वहां पे वो एक रूपता बनी रहती, वो धारावाहिक रूप से एक जैसी चलती है ना। इसलिए स्थिरता की बात उस ऋजुता के साथ बैठती। ऋजुता यानी आर्जव, सरलता। स्थिरता ही सरलता है, अस्थिरता में कुटिलता ही है। समझ में आ रही है बात? स्थिरता निज में प्रभु पाऊं जो, अंतर का कालुष धोती है। मेरे अंतरंग का एक कालुष्य, अंतरंग की कलुषता, गंदगी। कैसी गंदगी? ये जो दो रूपता नजर आ रही है, दोगलापन जिसको अपन कहते हैं देशी भाषा में, ये तो दोगला है, इसके दो रूप है। तो दोगलापन, दोगलेपन का जो एक गंदगी मेरे लगी हुई है, इसको ये स्थिरता दूर करती है। ऐसी स्थिरता मैं पाना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको ये पुष्प समर्पित करता हूँ, है ना। ऐसी ये पुष्प के संबंध में बात थी। समय कितनी बजे तक? अब 10:30 तक रहता। चलो एक छंद पढ़ लेते हैं अपन, ऐसे पूरी चर्चा हो नहीं पाएगी उसमें। तो ये समझ में आया पुष्प का छंद। हे भगवान, पुष्प का स्वरूप ऐसा, मेरा स्वरूप ऐसा। अब इस पुष्प को चढ़ा करके मैं इससे ये स्थिरता की, एक रूपता की, ऋजुता की प्रेरणा लेता हूं, और ऐसा भाव अपने जीवन में, अपने समझ लो अपनी दशा में, पर्याय, अपनी पर्याय में प्रकट करना चाहता हूं। ये इसको चढ़ाने का फल। और बहुत बढ़िया बात की थी, भगवान से नहीं कह रहे हैं कि आप हमारे परिणाम अच्छे कर दो, हे भगवान आप मेरे परिणाम सुधार दो, मेरे परिणाम बिगड़ रहे हैं, आप सुधार दो। ये भगवान से नहीं मांग, मेरी गलती है, मैंने बिगाड़ किया था, मेरे खुद की पर्याय में ये विपरीतता थी, इस विपरीतता को दूर करके अब मैं आपके जैसे और इस पुष्प के जैसे बिल्कुल स्थिर परिणाम वाला एक रूप वो पाना चाहता हूं। एक रूप अपने आत्म स्वरूप को ही ध्याना चाहता हूं। ये इससे प्रेरणा मिली। अगला छंद पढ़ते हैं। अब तक अगणित जड़ द्रव्यों से प्रभु भूख देखो, अब तक अगणित जड़ द्रव्यों से प्रभु भूख न मेरी शांत हुई। इसमें भी कुछ परिवर्तन था क्या? मेरे ख्याल से कुछ एक थोड़ा सा था इसमें, भाग वाला निकालना। अब तक अगणित जड़ द्रव्यों से, अनगिनत जड़ द्रव्य, पंच परिवर्तन के बारे में सुना? चलो इसमें तो नहीं है, नीचे वाली लाइन हे में। भैया, हाँ हाँ, नीचे वाली लाइन में है, वही मुझे ध्यान आ रहा था। मन के छठ रस तज वाले। पंचेंद्रिय मन के षट रस तज, ये भी एक सुधार है, यहाँ ध्यान रखना। पहले ये लिखा था पंचेंद्रिय मन के षट रस तज, 5 इंद्रियां और मन, इनके षट रस। अब षट रस का प्रयोग वैसे तो साहित्यिक है, क्योंकि 2 तरह की बात हो गई। जो अपन भोजन करते हैं उसमें भी षट रस की बात आती है ना। और 5 इंद्रियां और 1 मन, 6 ये खुद भी है। तो इन 6 के जो विषय हैं उनको भी षट रस कहा जाता है। तो 2 तरफ से उसका अर्थ बनता है। तो 5 इंद्रिय और मन के जो षट रस हैं, इनको तज करके, छोड़ करके अनुपम रस पीने आया हूं, ऐसी पंक्ति।
इसको बदला, इसको बदल के क्या, चरणों में व्यंजन अर्पित कर। ये क्यों बदला? इसका भी कारण वही है कि इनको तज करके पंचेंद्रिय मन के षट रस तज, वो तो खोटे हैं, उन खोटे रसों को क्या भगवान को चढ़ाने आए हो, या उन खोटे विषयों को त्यागना चाहते हो भगवान के सामने, तो भगवान क्या करेंगे? आपके यहाँ पे नीचे को लिखा हुआ है कि अपने घर की पुस्तकें या जो व्यर्थ की सामग्री हो वो ला करके मंदिर में इकट्ठी नहीं करे, लिखा हुआ है ना नीचे। घर पे जो कुछ भी ज्यादा इकट्ठा हो गया हो और आपसे नहीं संभल रहा हो तो यहाँ पे ला करके मत रखें, ऐसा मैसेज लिखा हुआ है नीचे। अब यही बात यहाँ लगा, ये साहब हमारे तो ये 5 इंद्रिय के विषय बहुत बहुत बेकार हैं, इनकी वजह से पाप बंद होता है, इसलिए मैं तो यहाँ आपके यहाँ पे छोड़ने आया हूँ। ऐसा होता है। जैसा आप सबका एडमिशन हुआ तो क्या सोचा घर वालों ने कि अरे ये तो बहुत खतरनाक है, यहाँ घर वालों को जीने नहीं देता, इसलिए आपको सौंपने आए हैं। विद्यालय में क्या इस तरह से भर्ती किया जाता है क्या विद्यार्थी? ऐसा तो नहीं किया जाता। सब अपने अपने माता पिता के बहुत, है ना, प्यारे होते हैं, सब लाड़ प्यार से रखे जाते हैं। अपना बच्चा किसी को शैतान थोड़ा नजर आता। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा सोच करके तो नहीं लाया जाता ना कि अरे बहुत शैतान है, वहां रहेगा तो थोड़ा संभल जाएगा, या कुछ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, वो नहीं, बल्कि उसके एक उज्जवल भविष्य के लिए वो सब अपन देख करके करते हैं। अब ये सोचो कि यहाँ भगवान को समर्पित करना है तो क्या सोच करके समर्पित करना आएंगे कि भगवान ये सब बेकार है, पाप बंद का कारण है, इसलिए मैं आपके सामने यहाँ त्यागना है, ऐसा। भगवान कहेंगे भैया मुझे देखे क्या करेगा, मैं क्या करूंगा इनका, तो यहाँ पे छोड़ के जा रहा है। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ भी वही भावना है बदलने की कि वस्तु को जो चढ़ाया जाता है, भेंट जो दी जाती है वो अच्छी दी जाती, बुरा समझ करके नहीं छोड़ा जाता, बुरा जान करके वहां पे नहीं छोड़ा जाता कि भाई मैं तो छोड़ रहा हूं आप रखो। या आप क्यों रखेंगे? भगवान तो क्यों रखने लगे उसको? तो इसलिए वो परिवर्तन यहाँ पे भी किया गया। बाबूजी ने वो भी पंक्ति बदली, सिर्फ इतना सही था, चरणों में व्यंजन अर्पित कर, वहां था पंचेंद्रिय मन के षट रस तज। तो पंचेंद्रिय मन के षट रस तजने में, यानी उनके त्याग करने में, तो एक वो भावना थी कि ये सब बुरे हैं और हमको संसार में भटकाने वाले हैं, इसलिए छोड़ा। और इसमें ये भावना है कि चरणों में व्यंजन अर्पित कर, क्योंकि ऊपर व्यंजन की बात थी, भूखे रहने की बात थी। उस अर्थ की चर्चा तो फिर आगे कल ही करेंगे, भी हो भी नहीं पाएगा और समय भी ज्यादा हो रहा है। तो ऐसे ये पूजा में कुछ जगहों पर संशोधन स्वयं बाबूजी ने किया है, अपने को उन संशोधनों सहित ही पढ़ना चाहिए। पूजन की पुस्तकों में तो सब सुधार हो गया, भाग वगैरह में भी आप लोग जो पढ़ाएं तो उसमें सुधार करके ही पढ़ाएं, और आप लोग पढ़ें तो सुधार करके ही पढ़ें, है ना, वैसे ही याद करना, गलत याद नहीं करना। चलिए अभी समाप्त करते हैं अपन यहाँ पर, आगे अक्षत नैवेद्य के छंद पर चर्चा फिर अपन कल देंगे। 4 छंदों पर चर्चा हुई, 4 और शेष है, फिर जयमाला आदि की बात आएगी फिर देखेंगे। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, निज निधि निज में बता उसके